गवर्नमेंट की तरफ से इस उद्योग के ऊपर सब्सिडीज हैं। बिल्कुल है। 1 घंटे के अंदर 150 से 200 किलो तैयार कर देंगे। तैयार कर देंगे। आलू हो गए, इसका मिक्स करके डालते हैं, इसमें बैरल में आता है, यहाँ से बैरल से आते हैं, फिर इसमें मतलब कहीं जंगाल नहीं लगेगा। नहीं, ये आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। अरे सर 101%। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, दिल्ली में हूं और दिल्ली के अंदर में एक कंपनी है इंपैक्ट मशीनरी। ये किसान भाइयों के लिए तरह तरह की मशीनें बनाती रहती है। तो आज हम जो मशीन दिखाने वाले हैं, मछली का दाना बनाने वाली मशीन है और पानी पे जो दाना तैरता है वो वाली मशीन है। ये पूरा प्लांट आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि कैसे आप पूरा प्लांट का सेटअप करके जो है अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपनी एक कमाई का साधन बना सकते हैं। हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, सबसे पहले छोटा सा परिचय करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रवीण एमटेक्स मशीनरी से आपके सामने, जैसा कि सर ने बताया कि हम एक नया प्रोडक्ट लेकर के आए हैं मार्केट में, जो मछली का दाना बनाने की मशीन है जी। इससे आप मछली का दाना तो बना ही सकते हैं जी। साथ साथ में आप जो स्मॉल पेट्स हैं घर में, डॉग्स का भी बना सकते हैं, डॉग का भी बना सकते हैं आप, कैट्स का भी, कैट फीडिंग भी बना सकते हैं आप इसके अंदर जी। स्मॉल पेट्स के लिए, बट नॉट बिग। बड़े जो पशु हैं उनका नहीं, छोटे पेट्स जो घर में पालते हैं, हाँ। उनके लिए भी आप इस मशीन से बना सकते हैं जी। अब ये मशीन डिवाइड जो है सर, हाँ, ये मशीन 5 पार्ट में डिवाइड है। 5 पार्ट में, 5 पार्ट में, यानी पूरा प्लांट का सेटअप है। 2, 3, 4 पांचवा और एक 5वां मिक्सचर होता है। अच्छा, मतलब मटेरियल को जो मिक्स जो भी आप मटेरियल बनाते हैं, हाँ। उस मटेरियल को मिक्स करने के लिए हाँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी मटेरियल हम बनाते हैं, सपोज कीजिए हम मछली का दाना बना रहे हैं, ठीक है। मछली का दाना बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली तौर पे तो वेस्ट मटेरियल ही होता है। वेस्ट मटेरियल जो भी है, जैसे खल हो गया, सोयाबीन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को मिक्स करके सबसे पहले ये पल्वराइजर मशीन है, यहाँ आता है। ये पल्वराइजर मशीन है, ठीक है। इस मशीन के अंदर हम सबसे पहले उसको पीसेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक मटेरियल जो भी हम मटेरियल का हम दाना बनाएंगे वो हमें एक यूनिफॉर्म शेप में नहीं मिलेगा। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई छोटा होगा। हाँ। तो इस मशीन से हम उसको यूनिफॉर्म शेप में करेंगे, यानी छोटा बारीक करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। ये एक पल्वराइजर है, इसके अंदर जाली लगी होती है, ठीक है। ठीक है। जाली लगा करके आप इसके अंदर मटेरियल डालेंगे, यहाँ से, या इस जगह से, और यहाँ पर पल्वराइजिंग होगी इसकी। ये एयर पल्वराइजर है, हैमर्स ब्लेड होंगे, इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर 18 ब्लेड हैं, ठीक है। 18 ब्लेड चलते हैं इसके अंदर, रोटेट करेंगे, मटेरियल को पाउडर बनाएंगे, क्रश करेंगे, क्रश करके इस जगह से मटेरियल ठंडे रूप में, ठंडा मटेरियल आएगा। यहाँ पर एक फैन होता है इस जगह पे जी, जो मटेरियल को ठंडा रखेगा, और इस जगह से मटेरियल आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में मटेरियल हम मिक्सचर में डालेंगे, वहाँ मिक्सचर होगा, मिक्सचर में डालेंगे। लेकिन उससे पहले सर, जो इसका मोटर है वो किस तरीके से काम करता है? कितने एचपी का मोटर है? 6 एचपी का मोटर, 4.5 किलोवाट, 4.5 किलोवाट का, 4.5 किलोवाट, बिल्कुल। कंप्लीट एसएस के अंदर बना हुआ है। मतलब कहीं जंगाल नहीं लगेगा? नहीं, कभी आप सिक्योरिटी दे रहे हैं? अरे सर 101%, 101%, ये कभी जंग नहीं लगेगा। ठीक है। यहाँ से पल्वराइज किया आपने, पल्वराइज करने के बाद मिक्सचर में आपने डाला, मिक्सचर में जाएगा, मिक्सचर भी SS304 के अंदर होगा। तो मिक्सचर में जब हम ये ले जाएंगे, मटेरियल सूखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर देयर इज अ रिबन ब्लेंडर, तो वो पीसेगा, जब मिक्सचर के अंदर जाएगा तो कुछ मॉइस्चर देना पड़ेगा उसमें? नहीं, उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं आपको देना है, कुछ नहीं देना, कोई सूखा मटेरियल को मिक्सचर करेगा। इसके अंदर मटेरियल जो डालते हैं, उसके अंदर देखिए, जब भी आप कोई मटेरियल पीसते हैं तो 12 से 13% मॉइस्चर जो है वो स्टैंडर्डली होता ही है उसके अंदर में। कोई भी मटेरियल आप पीस रहे हैं, ठीक है, हर मटेरियल के अंदर इतना मॉइस्चर होता ही है, तो मॉइस्चर आपको देने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। फिर आपने मिक्सर में डाला, मिक्सर में डालने के बाद में वो एक समांतर जगह पे मिक्स होकर के मिक्स हो गया। जैसे मान लीजिए मक्का मिलाया, फिर जो भी चीज आपने मिलाई, जो भी मिलाई, जो भी पीस के मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आपने इस मशीन के अंदर डाल दिया, यहाँ डाला, यहाँ दिखाइएगा, इस हॉपर में आएगा, ये कन्वेयर है। अच्छा, इस कन्वेयर के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एक मोटर लगी हुई है इसके अंदर कन्वेयर के साथ। कितने एचपी की है? ये 3 एचपी की मोटर है, 3 एचपी की मोटर हो जाती है। यानी यहाँ मटेरियल जब गिरेगा तो इस चक्री के माध्यम से, जो अर्थ होगर की तरीके यहाँ पे लगेगी, हाँ, ये उठा करके सारे मटेरियल को इस एक्सट्रूडर के अंदर डालेगा, ऑटोमेटिक वहां से। हाँ,
यहाँ से उठा करके इस एक्सट्रूडर के तीसरा वहां से आया, ये तीसरा सेटअप था, ये चौथे सेटअप में आएगा। सेटअप हो गया, चौथे सेटअप में आएगा, क्योंकि मिक्सचर हमने लगाया नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये चौथा सेटअप हो गया। चौथा सेटअप आ जाता है। चौथे सेटअप के अंदर यहाँ से मटेरियल इस मशीन के अंदर एक्सट्रूडर के अंदर गिरा। ये एक्सट्रूडर हमारा, जो अगर कोई भी हमारा किसान भाई केवल बाकी चीजें नहीं चाहता है और केवल एक्सट्रूडर ही लगाना चाहता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, कोई लोग स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं कि भाई मेरा इतना बड़ा फार्म नहीं है, इतना बड़ा नहीं है मैंने मछली पान, तो मेरे को इतनी की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो एक स्मॉल स्केल के ऊपर केवल एक सिंपल एक्सट्रूडर भी लगा सकता है। मतलब एक छोटा भी एक लगा सकते हैं, एक छोटा एक्सट्रूडर भी लगा सकता है इन 4 मशीनों की खर्चे को खत्म करते हुए, खर्चे को खत्म करते हुए, ठीक है, एक एक्सट्रूडर लगा सकता है। बट हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना रखा है। इसके अंदर हमारे पास और भी मॉडल हैं। कितने एचपी के सर मोटर इसमें कर रखा है? सर इसके अंदर 25 एचपी की मोटर है। 25 एचपी की। कितने किलोवाट की है सर ये? करीबन ये 18.5 किलोवाट का होगा। 18.5 किलोवाट का जो है इसमें 18.5 किलोवाट का है। बट इसके अंदर मेरे पास, आप मेरा जब सब्सक्राइब करेंगे या चैनल देखेंगे तो उसके अंदर मेरे पास कैटलॉग के अंदर कई और भी मॉडल हैं। अच्छा, जो छोटे भी, इसमें छोटे भी मिल जाएंगे, इसमें छोटे ही मिल जाएंगे। जो छोटे भाई हमारे, छोटे किसान भाई हमारे छोटा प्रोडक्ट लेना चाहें तो वो छोटा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। जैसे आमतौर पे हम अगर यूपी में हम रहते हैं, यूपी में सरकार, हमारी योगी सरकार जो है बहुत ज्यादा छोटे बिजनेस को प्रमोट कर रही है, मछली पालन को, मत्स्य पालन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो मशीनों पे सब्सिडी वगैरह भी सर मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मत्स्य पालन एक बहुत बड़ा उद्योग है। बहुत बड़ा उद्योग है सर, बहुत बड़ा उद्योग है जी। गवर्नमेंट की तरफ से इस उद्योग के ऊपर सब्सिडीज हैं, बिल्कुल हैं, और आदमी को हवा में जाने के लिए सर स्काईज आर द लिमिट्स। बिल्कुल सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होगा जी। और आपको कितना फंग फैलाना है वो आपके हाथ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना उड़ेंगे। आप छोटा काम करना चाहें आप छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल। आप बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल। आप चाहें तो आप अपने लिए तो कर सकते ही हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में जो 10 लोग हैं उनको भी जो आप नहीं कर सकते हैं, आप उनको कम से कम रोजगार तो दे सकते हैं। बिल्कुल भाई, अगर ऐसी मशीन लगेगी तो रोजगार लगेगी। और रोजगार देना एक अलग बात हो गई जी। अगर आप किसी को मटेरियल बना करके ही दे रहे हो और केवल उसको छिड़कना है अपने मछलियों को, तो क्या दिक्कत है सर? सही बात है सर, बिल्कुल। तो ये अगर जैसे मोटर का प्रोसेस हो गया, ये 18 किलोवाट का है, ठीक है। इस मशीन की कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये करीबन 150 से 200 किलो एक घंटे के अंदर क्रश कर देगी, तैयार कर देगी। एक्सट्रूडर है एक 150 किलो से 200 किलो का, 1 घंटे के अंदर 150 से 200 किलो तैयार कर देगी। लेकिन सर बिजली फिर उस टाइम में क्या खर्चा कर देगी? सर 18 किलोवाट है तो मोटा मोटा आप मान के चलिए 20 यूनिट के आसपास प्रति घंटे, 20 यूनिट के अप्रॉक्सीमेट 18 किलोवाट है ना जी, तो 16 से 17 यूनिट, 20 मान लें मोटा मोटा 20 यूनिट कुछ नहीं होता, क्योंकि सर मटेरियल भी इधर निकल रहा है। 20 यूनिट मान के, मगर सर केवल 18 किलोवाट की यही है, यही है, केवल यही है। 3 HP का यहाँ भी चल रहा है, 5 HP का यहाँ भी चल रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ से आपने मटेरियल निकाला। अच्छा, इसका पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसका फंक्शन मेरे को थोड़ा समझाइएगा। डाई का ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर। ये अलग अलग डाई हैं कि किस तरह का मटेरियल आपको निकालना है, मतलब कितना मोटा कितना पतला कितना निकालना मोटा कितना बारीक किस शेप में निकालना है। इतने बारीक जो है उससे जो है मटेरियल निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है सर, ये यहाँ पर हीट होता है। अच्छा, यहाँ पे हीट होता है, यहाँ पर हीट होगा, हीट होने के बाद में वहाँ पर कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद में यहाँ पर डाई लगती है। तो इसका चलते हुए मुझे डेमो मिलेगा? हाँ, डेमो आपको दिखा सकते हैं, दिखा देंगे, मुझे दिखा सकते मिल जाएगा। यानी जो मटेरियल यहाँ से बाहर आएगा इस ब्लेड्स के माध्यम से, ये ब्लेड बहुत शार्प है। हाँ, ये ब्लेड कटेगा, काटने के बाद में क्योंकि हीट हो जाता है वहाँ पर मटेरियल, हीट होने के बाद बहुत इजीली निकल जाता है, इजीली निकल जाता है। अच्छा, ये क्या हो जाता है सर इसका? सर ये इसका कंट्रोल पैनल है। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल आ जाता है। हाँ, ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से खुलता है क्या? यहाँ से खुलेगा ये पैनल, पूरा सिस्टम है। व्यूअर्स को थोड़ा सा दिखाइएगा इसको, क्या सिस्टम है? अच्छा, ये पूरा यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम दे रखा है। हाँ जी, पूरा सिस्टम है। आप पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ये इसके कंट्रोल पैनल है, ये इसके कंट्रोल पैनल। बाकी जब भी आप मशीन ये इंस्टॉल करेंगे तो मेरा टेक्निकल टीम जो है वो आपके पास विजिट करेगी। विजिट करने के बाद आपको पूरा समझा करके, चला करके, दिखा के जाएगी। यानी बंदा जाएगा चलाने के लिए? हाँ, बिल्कुल, ये नहीं है कि क्योंकि सर देखिए वो करना नहीं है। देखिए क्या होता है सर कि एक बार में कोई सीखता नहीं है, बिल्कुल नहीं सीखता सर। तो एक ट्रेनिंग जो है बहुत जरूरी है। हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि हम हमेशा मार्केट के अंदर जब अगर हम किसी को
कुछ चीज दे रहे हैं तो उस आदमी को सक्सेसफुल होना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो एक ऐसी चीज दे मार्केट के अंदर कि वो सक्सेसफुल भी रहे और एक अच्छी चीज प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन और है सर। एक ये प्रोडक्ट इसके बाद में, अच्छा, एक यहाँ पर आपका मटेरियल निकल गया, ठीक है, ये हम 4 स्टेज पे आ चुके हैं, ठीक है, ये मेन अच्छा प्रोडक्ट इसकी भी जरूरत लगेगी, लगेगी इसकी जरूरत। ये ड्रायर है। अच्छा, क्या होता है कि देखिए जब आदमी अपने लिए काम करता है तो उसको ड्रायर की जरूरत नहीं पड़ती है कि ठीक है निकाला तुरंत खिलाया, तुरंत खिलाया नहीं, हाँ, निकाला सूख जाएगा धूप में रख दिया। अब क्या होता है कि एक आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, हाँ, कि मेरे को पैकिंग आपको भी देना है, आपको भी देना है, आपको भी देना है, आपको भी देना है, आपको देना है, तो सूखा नहीं पाएगा, तो उसको इतनी जल्दी सूखता नहीं। अब इस ठंड में तो सूखेगा नहीं, इस ठंड में भी नहीं सूखेगा, बरसात के टाइम में भी नहीं सूखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए ये ड्रायर है। अच्छा ये ड्रायर है, इसकी कैपेसिटी करीबन 70 से 75 किलो की किसके अंदर आ जाएगा? इसका क्या सिस्टम मैकेनिज्म क्या है? थोड़ा सा अंदर हीटिंग सिस्टम होता है। क्या चीज है? अंदर हीटिंग सिस्टम। अच्छा इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है। अच्छा, ये मटेरियल को हीट करेगा घूम घूम के, हीट करने के बाद में इस जगह से आप इसको उठाएंगे, अच्छा यहाँ से, और यहाँ से मटेरियल आपका पूरा, अच्छा यहाँ से मटेरियल बाहर निकाल देगा ये। तो आप यहाँ पर एक बैग लगा सकते हैं कि आपने सपोज कीजिए 50 किलो की पैकिंग करनी है या आप 100 किलो की पैकिंग करना चाहते हैं, वट जो भी आपने क्राइटेरिया बनाया, 25 किलो की करनी है, जो भी करनी है, तो उस हिसाब से आपने पैकिंग। तो इसमें भी मोटर है? हाँ, इसके अंदर मोटर है, ये इसका कंट्रोल पैनल भी है सारा। अच्छा यहाँ कंट्रोल पैनल, यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी है। अच्छा ये दिखाइएगा, ये कंट्रोल पैनल, ये इसका कंट्रोल पैनल है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से मशीन जब आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा यहाँ से मशीन स्टार्ट हो गई, मशीन ऑफ हो जाए, मतलब मशीन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और जानना है मेरे को, जैसे आप जितनी भी मशीनें दिखा रहे हैं सब में वायर्स हैं, करंट है, सारी चीजें, तो ये शॉक प्रूफ है या नहीं है? सर ऑब्वियसली सर, आज के टाइम के अंदर बिना शॉक प्रूफ कोई प्रोडक्ट नहीं आता है, मगर फिर भी मैं अपने किसान भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा, जहां पर भी आप ये मशीन इंस्टॉल करें, कम से कम रबर की शीट जरूर डालें, आगे करंट फेस ना ले, जरूर डालें। दिस इज ये सेफ्टी मेजरमेंट है, सेफ्टी मेजरमेंट है, सेफ्टी मेजरमेंट है। करंट कहीं नहीं लगेगा, सब नीचे व्हील लगे हुए हैं मशीनों के अंदर, बिल्कुल, सबके नीचे स्टैंड है, सारी चीजें हैं, करंट कुछ नहीं लगेगा, मगर जरूरी है एक्सीडेंट को बचाने के लिए रबर की शीट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरूर लगाएं, मेरी आपसे विनती है इस बात। बिल्कुल। एक चीज और है सर, ये भी एसएस का मटेरियल है, पूरा एसएस, जंगाल का कोई चक्कर नहीं है, 304 का हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर इसके वेट की बात करें, मशीन की तकरीबन वेट क्या जाती होगी अगर ये सिंगल मशीन की बात करें तो? सर इसका वेट होगा करीबन मान के चलिए करीबन 550 600 किलो, 550 से 600 केजी के आसपास है। सर जैसे इतना बड़ा प्लांट का आपने सिस्टम बता दिया व्यूअर्स को, लेकिन एक समस्या आती है, अब आप कहेंगे क्या समस्या आती है? सबसे बड़ी समस्या जो आएगी स्पेयर पार्ट की आएगी। सपोज दैट मानिए मोटर का स्पेयर पार्ट भारत में अवेलेबल है, मिल जाएगा, तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जैसे डाई खराब हो गई, वो कहाँ मिलेगी? सर देखिए, आप इस डाई को पकड़िए जी, वेट करके बताएं इसका डाई का वेट कितना होगा? तकरीबन होगा लगभग मेरे हिसाब से 400-500 ग्राम, 500 ग्राम होगा सर, कम से कम 1 किलो, 1 किलो का होगा सर। ये 1 किलो वजन की डाई है, हाँ, कम से कम, और ये सिंगल पीस डाई है, इसके अंदर कहीं कट नहीं लगा हुआ, कुछ बना हुआ नहीं है। इस डाई के अंदर टूटने की कोई संभावना नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल खराब हो गई सर, घिस गई सर, कैसे घिसती? डाई कभी नहीं घिसती सर, मिलेगी आपके पास? नहीं सर, डाई कभी घिसती नहीं। अच्छा, घिसती नहीं है, कभी डाई नहीं घिसती है, मगर अगर एक्सीडेंटली खो गई, हाँ खो गई, ये बात कहनी चाहिए थी आपको। ठीक है सर, ये नहीं कही, मैं पॉइंट खो गई, हाँ, तो मिल जाएगी सर, मिल जाएगी ना, मेरा वही पॉइंट है, मिलना चाहिए सर। खो गई तो मिल जाएगी, मेरे बनाने का वीडियो, मगर इसको घिस नहीं सकता सर। मतलब मेरे वीडियो बनाने का मतलब तभी निकलेगा जब आपके यहाँ स्पेयर पार्ट होगा। सर मेरे पास हर तरह का स्पेयर है, मतलब एक बोल्ट भी खराब होगा वो मिलेगा आपसे? सब कुछ, एवरी पार्ट, हर A to Z। तब तो सर बहुत अच्छी बात है, हर पार्ट मेरे पास मिलेगा, हाँ, मशीन से रिलेटेड, हाँ, और हाँ, एक दिन की बात नहीं है, हाँ, 6 महीने के बाद, हाँ, 2 साल के बाद, हाँ, या 4 साल के बाद, हाँ, अगर आपको मेरे सर्विस इंजीनियर की जरूरत होगी, हाँ, तो वो भी मिलेगा। भूल तो नहीं जाएंगे सर, वीडियो में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं? सर वादे नहीं करते सर, हाँ, करके क्योंकि जो वादे करते हैं वो वादे निभाते नहीं हैं, और जो बोलते हैं ना वो हमेशा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक चीज और बताइए सर, आफ्टर सेल के बाद में वारंटी वगैरह क्या दे देते हैं इसकी? सर देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वारंटी की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है। मोटर है, कॉपर बाइंडिंग है, डबल कॉपर बाइंडिंग के अंदर मोटर है। अगर कहीं पर मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम, देखिए क्या है कि आपने आज मशीन लगाई, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएटली रिप्लेस कर देंगे।
इमीडिएटली इमीडिएट रिप्लेस करेंगे मोटर, तो आएगी नहीं सर ना। ठीक है, इमीडिएट रिप्लेस करेंगे। और 6 महीने के बाद, साल भर के बाद अगर मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कॉपर बाइंडिंग मोटर आप कहीं पर भी बाइंड करा सकते हैं, हमसे कोई नहीं कराता भाई, वो तो अपने लोकल कराएगा सर, लोकल वो यहाँ कराता क्यों है, आएगा, हर एक इतनी आदमी दूर लोकल परेशान कराता है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमसे बिल्कुल। कोई नहीं कराता। यहाँ क्यों आएगा वो कराने के लिए। बाकी एक चीज है सर, अगर कोई किसान भाई इतने बड़े प्लांट को लगाना चाहता है, विथ मिक्सचर लगभग क्या कॉस्ट आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट बताइए। करीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूँ तो करीबन 6-6.5 लाख रुपए विथ जीएसटी, नहीं, विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी। अगर मैं बाकी वैसे बाइफर्फिकेशन करूं अलग अलग पार्ट की, 1,10,000 5,000 रुपए की ये वाली मशीन होगी, करीबन 1,00,000 1,15 लाख रुपए की ये वाली मशीन होगी, करीबन 2-2.25 लाख रुपए की ये वाली मशीन होगी, ठीक है सर, और करीबन 75,000 रुपए की ये वाली मशीन होगी। और मिक्सचर सर? और मिक्सचर भी इतने का ही होगा। मेरा टोटल अगर बात करता हूँ तो वही 5-5.5-6 लाख रुपए प्लस जीएसटी जाएगी। बाकी सर अगर डाई बात करें, कितने एमएम की डाई वगैरह होती है? सर 2.5 mm से लेकर के 3-4 mm तक की डाई इसमें लगती हैं। अच्छा, वो हम ऑप्शनली बनवा भी लेते हैं, और अगर जो स्टैंडर्ड मशीन के साथ आती हैं वो मशीन के साथ हम देते हैं। अगर किसी को कुछ एमएम के अंदर फर्क चाहिए तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बनवा के भी दे देते हैं। अच्छा सर, जैसे हमारे किसान भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी कोई वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आता है आपके पास, जैसे आपने तो रेट बता दिए कि भाई इसका इतना इतना है, तो क्या हमारा कुछ सम्मान होगा वहाँ पे? अरे सर, आपका पूर्ण सम्मान होगा, और जरूर कुछ ना बोल दिया, अवध लाइव खेती देखा है, कुछ ना कुछ करवाएंगे सर, डेफिनेटली, पक्का, बिल्कुल। जो भी आपका वीडियो लेकर के हमारे पास आया, हाँ किसान भाई, हाँ, उसको कम से कम मान के चलिए 5% का डिस्काउंट, 5% का इमीडिएट मिल जाएगा, इमीडिएट डिस्काउंट जरूर देंगे। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई किसान भाई मंगाना चाहता है, तो मंगाने वगैरह का क्या प्रोसेस होता है? सर मंगाने के लिए आप देखिए क्या होता है, ये छोटी मशीन तो है नहीं सर कि देखिए और देख करके मंगवा, बिल्कुल नहीं, विजिट तो करेगा वो। मेरे ख्याल में हर एक किसान भाई से मैं ये दरखास्त करूंगा कि आप हमारे पास विजिट करें, ज्यादा से ज्यादा विजिट करें और आकर के देखें। देखने के बाद हमारा, अच्छा, डेमो सेशन भी हो जाता होगा? नहीं सर, डेमो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई किसान के पास विजिट करना चाहे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाता वो होगा? सब हम दे देंगे। अच्छा, वो हो वो जाएगा, हम दे सकते हैं, बिल्कुल। बाकी हम पहले वीडियो शेयर करते हैं किस तरह का मटेरियल निकलता है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हर चीज चला करके दिखाने में चीजें ठीक नहीं हो पाती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और एक चीज मेरा क्वेश्चन ये भी होने वाला है कि इसका जो टेम्परेचर होता है सर, इसका टेम्परेचर जो होता है ना, वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर है, हाँ, उसको खत्म करने के लिए 60-70 डिग्री तक टेम्परेचर पे ये काम करता है। अच्छा, क्या टेक्नोलॉजी ऐसी है इसमें कि जो दाना होता है वो पानी में तैरता है ऊपर? सर टेक्नोलॉजी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक एक्सट्रूडर है। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर दाना ही इस तरीके का बनता है कि हीटिंग पफ टाइप दाना होता है, हो जाता है, तो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। अच्छा, जैसे इसके अंदर जब दाना बनता है तो जो मछलियां हैं या फिर जानवर हैं, उनकी हाइजीन के लिए भी काफी अच्छा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जानकारी दी इतनी अच्छी, और इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी मशीन दिखाई, इतना बढ़िया प्लांट दिखाया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से, मेरे फार्मर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी किसान भाई हैं वो एक बारी आकर के देखें, बिल्कुल, और देख करके अगर उनको समझ में आती है चीज, और भी उनके लिए हमारे पास चीजें हैं, आए देखें, अगर जो उनको अच्छा लगता है वो ले जा सकते हैं, अपने हिसाब से वो चीज देख सकते हैं, लेके जा सकते हैं, बिल्कुल। और एक अच्छा अपने खेती हरी के साथ में एक अच्छा छोटा सा व्यवसाय सेटअप भी लगा सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ताकि अपने परिवार को एक अच्छा उज्जवल भविष्य दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज का जो हम आपको सेटअप दिखा रहे थे, फैक्ट्री दिखा रहे थे, बिजनेस दिखा रहे थे, इस बिजनेस के माध्यम से हमारे किसान भाई एक अच्छा खासा रोजगार खड़ा कर सकते हैं। अगर ये रोजगार खड़ा करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे चल रहे नंबर पे कॉल करें, अभी बुक करें और अपना व्यापार शुरू करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।